स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द डिजिटल मैथ्स। डिजिटल मैथ्स आप लोग के लिए लेके आया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज एपी हम लोग जो बोलते हैं शॉर्टकट में, एब्रिविएशन फॉर्म में, दैट इज उसका चैप्टर, ये जो है चैप्टर नंबर 5 है क्लास 10th का। इसकी एक्सरसाइज 5.1 हमने सॉल्व कर चुके हैं और 5.2 का भी एक क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व किया है। सो नाउ हम लोग बिगिन कर रहे हैं, दैट इज एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 6 to 20। अगर फिर भी अब तक आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, प्लीज गो थ्रू इट, ताकि आपके फॉर्मूलाज और इससे पहले के वीडियोस नहीं देखें तो गो थ्रू इट, क्योंकि ताकि सारे के सारे जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाए। देखो, एक बार आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए ना तो फिर क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए, कोई भी क्यों ना पूछा जाए, आप हर एक क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6। एक एक क्वेश्चन को, एक एक चीज को अच्छे से समझे, और फिर भी कहीं डाउट रह जाता है तो वी आर विथ यू, हम लोग हमेशा आपके साथ है डिजिटल मैथ्स पे। आप कभी भी कोई भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि ये चीज समझ नहीं है। देखो, जो वीडियोस में बना चुका हूं वो तो आपको बार बार आप देखोगे, करोगे, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, उसके बारे में ठीक है। उसमें कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो वो मैं कमेंट सेक्शन में लिखो तो मैं वो समझा दूंगा। बट उसके अलावा भी अगर आप कोई सॉल्यूशन लेके बैठे हो या कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसके अंदर कोई क्वेश्चन आया है टॉपिक से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड, यू कैन कमेंट एनीवेयर एवरीवेयर सो दैट आई कैन गिव यू द रीजन और आपको सॉल्यूशन मिल जाए जल्द से जल्द। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द एक्सरसाइज 5.2। चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ एपी 11852। ये एक एपी दी हुई है, आपको चेक करना है -150 इस एपी का कोई टर्म है या नहीं। देखो, यहाँ पे चेक वेदर बोला, इसका मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम मान के चलते हैं -150 जो है इस एपी का टर्म है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ए आपके पास है, दैट इज ए इक्वल्स टू 11 हो जाएगा, डी हो जाएगा 8 - 11 मीन्स -3, और ए एन आपको मान के चलना है कि -150 इस सीरीज का एपी है, मीन्स एपी का टर्म है, तो हम लोग ए एन ले लेते हैं -150। इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना हुआ, आपको फाइंड करना है एन। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला। हम लोग फॉर्मूला के साथ चलते हैं। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला है। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा या अब तक के वीडियोस देखे होंगे, उसके हिसाब से आपको फॉर्मूलाज तो लर्न हो चुका होंगे। नहीं है तो प्लीज लर्न दी फॉर्मूलाज, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। सो अब सारी की सारी वैल्यूज है हमारे पास। ए एन है, ओके, ए भी आपके पास है 11, डी आपके पास है 8 - 11 दैट इज -3। आपको फाइंड करना है एन। चलिए अब सारी की सारी वैल्यूज प्लेस कर दें। -150, 11 प्लस n-1 -3, -11 को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो -11 हो जाएगा, दैट इज -161, n-1 अपॉन -3, सो n-1 इक्वल्स टू -161 अपॉन -3, सो n इक्वल्स टू 164 अपॉन 3। कैसे 164 अपॉन 3 हुआ? देखो, ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर ये 164 अपॉन 3 कैसे हुआ। सो ये था -161 अपॉन -3, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये वाला -1 इस तरफ गया तो ये +1 हुआ। क्लियर? अब इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, सो 3 उस तरफ जाएगा, सो 161 प्लस 3 अपॉन 3 आ जाएगा, तो आंसर क्या आया 164 अपॉन 3, यानी आपका ये वाला आंसर आ जाता है इस तरह से। अब 164 अपॉन 3 को आप डिवाइड करते हो, सो n इज नॉट अ परफेक्ट इंटीजर, क्योंकि 164 को आप 3 से डिवाइड करते हो तो 3 5 ज़ा 15, 1 4 3 4 ज़ा 12, तो बचा 2, मीन्स ये पॉइंट में आंसर आएगा। और कभी भी n की वैल्यू, कोई टर्म पॉइंट में नहीं होता। टर्म तो देखिए, एक टर्म है, 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, यानी परफेक्ट इंटीजर्स होते हैं, वो भी पॉजिटिव वाले। सो n इज नॉट अ परफेक्ट इंटीजर, देयरफॉर -150 जो है इस एपी का टर्म नहीं है। n इज नॉट अ परफेक्ट, देयरफॉर -150 is not a term of this AP. -150 is not the term of an AP. See, ये पार्ट कट हुआ है तो शायद कुछ मिस्टेक की वजह से, डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको बता रहा हूँ। Therefore -150 is not the term of this AP, मीन्स इस AP का -150 टर्म नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहो, आपको हर एक चीज पता चलती जाएगी। लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज फॉर्मूला।
फॉर्मूला आपको लर्न है तो सब कुछ आएगा, फॉर्मूला लर्न नहीं तो कुछ भी नहीं। वो कहते हैं ना कि अगर आपको एक कदम बनाना है, सीढ़ी पूरी चढ़नी है, तो उसके पहले स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो पहले फर्स्ट स्टेप ही आपका होता है फॉर्मूला। फर्स्ट स्टेप अगर नहीं आता है तो आप डायरेक्ट 2 छलांग मारने की कोशिश करोगे तो गिरोगे सिर के बल। सो प्लीज मेक श्योर कि आपको फॉर्मूला लर्न हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। देखो यहाँ पे समझना क्वेश्चन, आपको फाइंड करना है 31st टर्म। आपको दिया हुआ क्या है, 11th टर्म दिया हुआ है और 16th टर्म दिया हुआ है। मीन्स आपके पास 2 टर्म है, A11 और A16। चलो उसके बेस पे फॉर्मूला देखो, A11 है आपके पास, A11 इक्वल्स टू 38 और A16 इक्वल्स टू 73। रफली मैं लिख रहा हूं। देखो आपको फाइंड करना है A31 यानी होता है A प्लस 30D। क्लियर? A प्लस क्लियरली नहीं दिख रहा हो तो A प्लस 30D में लिख देता हूं आपको ताकि क्लियरली पता चले 30D। क्लियर? A31 तो आपको एक तो चाहिए A की वैल्यू और एक चाहिए D की वैल्यू। चलो D की वैल्यू तो आपको फॉर्मूला पता है, D इक्वल्स टू AN माइनस AM अपॉन N माइनस M। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस देखे हैं और इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो ये फॉर्मूला आप समझ लो, डी यानी कॉमन डिफरेंस जो होता है वो होता है एन माइनस ए एम अपॉन एन माइनस एम। तो इससे आपको डी तो मिल जाएगा। क्लियर? तो डी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। फिर उसके बाद आपको ए वैल्यू फाइंड करनी होगी। कैसे वो मैं बताता हूँ। तो पहले हम लोग डी तक फॉर्मूला देख ले, डी कैसे करते हैं। सॉल्यूशन A11 इक्वल्स टू 38 जो दिया हुआ है, A16 इक्वल्स टू 73 वो भी दिया हुआ है आपको गिवन। देन A31 इक्वल्स टू हाउ मच। तो A31 के लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल D इक्वल्स टू AN माइनस AM अपॉन N माइनस M। तो AN क्या है यहाँ पे 16 माइनस 11 अपॉन 16 माइनस 11। तो 16 माइनस 11 क्या होता है अपॉन में 5। और A16 क्या है 73, A11 क्या है 38। तो 73 माइनस 38 अपॉन 5 दैट इज 35 अपॉन 5 यानी D की वैल्यू आपको मिल गई 7। देखो आपको D की वैल्यू एक बार मिल गई है, दैट इज D अगर 7 मिल चुका है। अब आपको फाइंड करना है A। तो कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है A11 जो है दैट इज इक्वल्स टू A प्लस 10D। A प्लस 10D होता है A11। सो आपको A11 की वैल्यू दी हुई है 38, A की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, 10 एज इट इज लिखोगे और D की वैल्यू 7 है। क्लियर? सो A इक्वल्स टू 38 माइनस 70 हो सकता है। सो A इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 70 में से 38 माइनस हुआ मीन्स माइनस 32। साइन बड़े वाले की टर्म की आती है इसलिए माइनस 32। सो क्लियर? समझ में आया किस तरह से करना है। पहले आपको A11 के अंदर वैल्यूज रखनी है तो आपको A की वैल्यू मिल जाएगी तो माइनस 32। फिर उसके बाद आपको 831 तो मिल जाएगा। सो फॉर्मूला AN इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस 1D। सो A11 इक्वल्स टू A प्लस 10D, क्योंकि 11 है तो n की जगह 11 रखते हैं तो 11 माइनस 1 मीन्स 10D। सो A11 क्या है 38 इक्वल्स टू A प्लस 10 इंटू 7 दैट इज 70। तो A की वैल्यू हो गई माइनस 32। अब आपको A की वैल्यू मिल गई लेकिन आपको क्या चाहिए 31 की वैल्यू। सो A31 दैट इज A प्लस 30D होता है। सो A31 इक्वल्स टू माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7। सो माइनस 32 प्लस 210। सो A31 इक्वल्स टू 178। ये आप सब्ट्रैक्शन करके देख सकते हो 210 माइनस 32 तो आपको आंसर की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 178। मतलब आपको A की भी वैल्यू मिल गई और आपको क्या चाहिए था 31st टर्म। तो 31st टर्म की वैल्यू मिल गई दैट इज 210 माइनस 32 दैट इज 178। चीज ध्यान से समझना है, सब कुछ प्रॉपर वे में करना है तो आपको बहुत इजी लगेगा। फिर भी कहीं डाउट रह जाता है, कोई चीज समझ नहीं आती है, आप आराम से देखो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, खुद नोट डाउन करो। सी मैथ्स इज फॉर प्रैक्टिसिंग। आप कॉपी पेस्ट ना करो या देख के खाली समझो मत। जैसे जैसे समझा रहे हैं उसको पहले देख लो, फिर उसके बाद खुद प्रैक्टिस करो तो आपको क्लियरली आइडिया आएगा। नहीं आता है वापस देखो, फिर सॉल्व करो। तो गारंटीड कहता हूं फिर उसके बाद आप कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन क्यों ना हो, आप इजी वे में सॉल्व कर पाओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 12 टर्म्स ऑफ विच 50 टर्म्स, सॉरी एन एपी के अंदर कितने 50 टर्म्स है
जिसका थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 105। लास्ट टर्म मतलब 50 टर्म्स टोटल है, तो ए 50 दिया है। फाइंड द 29th टर्म। तो आपको यहाँ पे A3 दिया हुआ है, थर्ड टर्म दैट इज 12, फिर A50 लास्ट टर्म बोला है जिसके अंदर 50 टर्म्स लास्ट है, तो A50 इक्वल्स टू 106। तो इससे D की वैल्यू मिल जाएगी, D इक्वल्स टू A50 माइनस A3 अपॉन 50 माइनस 3। मैंने अब फॉर्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्ट वैल्यू लिखी है, तो आपको समझना है। दैट इज 106 माइनस 12 अपॉन 47, वो हो जाता है आपका 494 अपॉन 47। दैट इज डी की वैल्यू जो आ गई 2। 47 2 ज़ा 94 होता है, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 2। तो अब तक समझ में आया। पहले ये फॉर्मूलाज लगाओ, फॉर्मूला के बेस पे आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज जी इक्वल टू 2। तो डी की वैल्यू मिल गई आपको। सॉल्यूशन A3 इक्वल टू 12 दिया हुआ है, A50 106, क्योंकि लास्ट टर्म बोला है और लास्ट टर्म कितने हैं 50 टर्म्स है, तो A50 हो गया 106। आपको फाइंड करना है 29th टर्म, तो A29। सो D इक्वल्स टू AN माइनस AM अपॉन N माइनस M। सो दैट इज A50 माइनस A3 अपॉन 50 माइनस 3। मैंने किया वही किया। सो A50 की वैल्यू क्या है 106, यहाँ पे दिया हुआ है। सो 106 माइनस 12 अपॉन 47, 50 माइनस 3 कितना होता है 47। सो D इक्वल्स टू 94 अपॉन 47 यानी 2। सो D की वैल्यू आपको मिल गई 2। अब आपको पता है A3 दिया हुआ है, सो फ्रॉम फॉर्मूला के हिसाब से A3 होता है A प्लस 2D। क्लियर, फॉर्मूला के हिसाब से A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D। सो D की वैल्यू आपके पास 2 है, तो मैंने डायरेक्टली 2 रख दिया यहाँ पे। सो A3, और A3 क्या है हमारा, A3 12 है, तो 12 इक्वल्स टू A प्लस 4। सो A इक्वल्स टू 12 माइनस 4 यानी 8। A की वैल्यू मिल गई आपको 8। देखो 12 इक्वल्स टू A प्लस 4, सो A इक्वल्स टू 8। अब आपको A मिल गया, D मिल गया, अब आपको N भी है 29। तो फॉर्मूला के हिसाब से A29 इक्वल्स टू A प्लस 28D, इसी फॉर्मूला के बेस पे। सो A29 इक्वल्स टू 8 प्लस 28 इंटू 2। अब 28 2 सा कितना होता है 56। सो A प्लस 56, सो A29 इक्वल्स टू 64। देखो कितना इजी है, जस्ट आपको फोकस करना है क्या क्या वैल्यूज दी हुई है और उसके बेस पे आप क्या फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो। देखो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन आपको लग रहा होगा सर क्या बार बार फॉर्मूला फॉर्मूला कर रहे हो, बट फॉर्मूला इज मस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर्मूलाज आपको आते हैं तो हर एक वैल्यू आपको इजी वे में मिल जाएगा और आपको पता चलेगा कि आगे क्या करना है। ये चीज याद रखनी है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना वो सीखना जरूरी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो जब सारे टर्म्स दिए हुए हैं तो उसके बेस पे सोचो कि अब कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। इफ थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड माइनस 8, A3 दिया हुआ है, A9 दिया हुआ है, दैट इज 4, A3 4 है और A9 माइनस 8 है रिस्पेक्टिवली। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। अब आपको पता करना है कि इस एपी का कौन सा टर्म जो है 0 है, यानी n फाइंड करना है आपको, n फाइंड करना है। तो सबसे पहले A3 दिया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 4। क्लियर, और A9 दिया हुआ है, A9 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 8। सो D आपको मिल जाएगा A9 माइनस A3 अपॉन 9 माइनस 3, ये A है। सो 9 माइनस 3 दैट इज A9 क्या है आपका माइनस 8 प्लस 4 प्लस माइनस 4 होता है अपॉन 3, 9 माइनस 3 दैट इज 6। सो माइनस 12 अपॉन 6 यानी माइनस 2। सो D की वैल्यू क्या है माइनस 2, वो हम लोग देखते हैं किस तरह से यूज कर सकते हैं। सो D A इक्वल्स टू 4, A9 इक्वल्स टू माइनस 8, AN इक्वल्स टू 0 और N इक्वल्स टू वॉट, AN आपको 0 लेना है क्योंकि आपको बोला गया है कि AN 0 लेना है। सो D इक्वल्स टू AN माइनस AM अपॉन N माइनस M। फॉर्मूला याद रखो, बार बार यही फॉर्मूला यूज हो रहा है। A9 माइनस A3 अपॉन 9 माइनस 3 दैट इज माइनस 8 माइनस 4 अपॉन 6। सो माइनस 12 अपॉन 6 यानी माइनस 2। और फॉर्मूला हमारा क्या है, ये D की वैल्यू हुई। क्लियर, और फॉर्मूला हमारा AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D है। अब आपके पास D का फॉर्मूला है, A नहीं है, तो A अब पहले आपको ढूंढना पड़ेगा। सो A3 के हिसाब से A3 इक्वल्स टू A प्लस 2 इंटू माइनस 2, क्योंकि D की वैल्यू क्या मैंने ली माइनस 2। ध्यान दो, A की वैल्यू ढूंढनी है, AN का फॉर्मूला लगाया है, तो AN की जगह मैंने A3 लिया,
ए एज इट इज, एन यानी 3 हो गया, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, और डी की वैल्यू हमने फाइंड की थी -2, तो -2 मैंने रख दिया। क्लियर। अब सो A3 की वैल्यू होती 4 इक्वल्स टू A -4, सो -4 इस तरफ आएगा तो A की वैल्यू आ गई 8। अब A की वैल्यू मिल गई आपके पास है, D की वैल्यू -2 आपके पास है, और AN तो ऑलरेडी दिया हुआ है 0, आपको 0 टर्म फाइंड करना है तो N मिल जाएगा। सो फ्रॉम फॉर्मूला AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D, AN आपको 0 रखना है, A आपको 8 रखना है, D आपको क्या रखना है -2, ये रहा -2। क्लियर। सो 0 इक्वल्स टू 8 प्लस N माइनस 1 इंटू -2, अब ये 0 8 उस तरफ जाएगा तो -8 हो जाएगा, -8 इन ब्रैकेट N -2 -2, सो -8 अपॉन -2 करेंगे तो 4, N -1 इक्वल्स टू 4, सो N इक्वल्स टू 5, -1 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो +5 हो गया। सो N यानी फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0, देयरफॉर स्टेटमेंट में आपको लिखना होगा कि फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0। क्लियर है, समझ में आया। देखो हर एक चीज को प्रॉपर वे में देखो, समझो, क्योंकि समझोगे तो ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चंस के जो मेथड है सब मेथड्स कर पाओगे, तो समझना जरूरी है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इफ 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds 10th टर्म बाय 7, 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको डी फाइंड करना है। क्लियर। 17th टर्म जो है 10th टर्म से 7 से इंक्रीज होता है, तो मैं लिखूं सॉल्यूशन A17 इक्वल्स टू 8n प्लस 7। क्लियर। सो A17 माइनस 8n इक्वल्स टू 7, ये आपको याद रखना है, A17 माइनस 8n इक्वल्स टू 7। नाउ D इक्वल्स टू AN माइनस AM अपॉन N माइनस M होता है फॉर्मूला के हिसाब से। मैं यहाँ पे AN माइनस AM की जगह 17 A17 माइनस 8n लिख दूँ, D इक्वल्स टू A17 माइनस 8n अपॉन 17 माइनस 10। सो A17 माइनस 8n क्या है 7 अपॉन 7, क्योंकि 17 माइनस 10 भी 7 और A17 माइनस 10 भी 7, सो D की वैल्यू क्या आ गई 1। वापिस एक बार अच्छे से समझ लो, हमको जो दिया हुआ है दैट इज A17 इक्वल्स टू 8n प्लस 7। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप पढ़ो क्वेश्चन को। 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, मतलब 7 ज्यादा है, एक्सीड मतलब ज्यादा है। सो 17th टर्म जो है 10th टर्म से 7 ज्यादा है, सो A17 माइनस 8n इक्वल्स टू 7, A17 माइनस 8n इक्वल्स टू 7 आ गया। अब D का फॉर्मूला है हमारे पास AN माइनस AM अपॉन N माइनस M, सो D इक्वल्स टू A17 माइनस 8n अपॉन 17 माइनस 10, सो D क्या हो गया 7 अपॉन 7, सो D इक्वल्स टू 1। क्लियर। बस यही फाइंड करना था कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हमको मिल गया है, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 1। आंसर हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन देखो प्लीज, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो। अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी वे में मिल जाएगा, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टर्म ऑफ एन AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term, will be 132 more than its 54th term। मतलब कौन सा टर्म जो है A54 से 132 ज्यादा होगा। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको भी पता चलना चाहिए। देखो मेरा सॉल्यूशन से कोई फायदा नहीं है, आपको भी समझ में आना चाहिए कि आपको करना क्या है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, AP आपको दे दी है, एक कौन सा टर्म है जो 54th टर्म यानी A54 से 132 ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको 54th टर्म ढूंढना है। क्लियर। सो सबसे पहले वही काम करें। A आपको 3 दिया हुआ है, D आपका 15 माइनस 3 मीन्स 12 मिल गया। फॉर्मूला AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D, दैट इज 54 इक्वल्स टू 3 प्लस 53 इंटू 12, क्योंकि A की वैल्यू 3 है, N माइनस 1 मीन्स 54 माइनस 1 यानी 53, और D की वैल्यू जो हो गई हमारे को दी हुई दैट इज 12। क्लियर। तो 12 हो गया। सो A54 इक्वल्स टू 3 प्लस 6 36, सो A54 इक्वल्स टू 639। चलो A54 की वैल्यू हमको मिल गई है। अब आपको क्या करना है, एक ऐसा टर्म ढूंढना है जो इससे 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो पहले लिख दें AN इक्वल्स टू 154 प्लस 132, सो AN इक्वल्स टू
ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल्स टू 639 प्लस 132। ए एन का फॉर्मूला लगाया और 639 प्लस 132 कर दिया। अब ए क्या है हमारा 3, सो 3 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू क्या है 12, डायरेक्टली दोनों को साथ में लिख दिया। और 639 प्लस 132 कितना होता है 771। क्लियर, हर एक चीज को प्रॉपर वे में देखा, आपने समझा, यहां से यहां पे आ गए। अब देखो ये +3 है, इस तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो n-2 1 और ये -3 उस तरफ गया तो 768 अपॉन ये जो मल्टीप्लीकेशन में 12 था वो आ जाएगा डिवीजन में। सो n-1 इक्वल्स टू 64, सो n-1 उस तरफ जाएगा +1 हो जाएगा, सो n इक्वल्स टू 65। मतलब क्वेश्चन समझना, 65th टर्म ऑफ दिस एपी, ये जो एपी दिया हुआ है उसका 65th टर्म जो है 132 ज्यादा है 54th टर्म से। सो लास्ट स्टेटमेंट आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं, लिखना ही चाहिए आई थिंक, बिकॉज टर्म है। सो यू हैव टू राइट देयरफॉर 65th टर्म या 65th टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। लास्ट स्टेटमेंट लिखना ना भूले, लास्ट स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो लिखें जरूर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, वैसे बहुत इजी है लेकिन फिर भी क्या है, कंफ्यूजन की वजह से बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो कंफ्यूज ना हो, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें ध्यान से। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म एंड इज 100। दो एपी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, उनका जो 100th टर्म जो होता है उसका डिफरेंस 100 है। कितना है 100, मीन्स a100 डैश माइनस a100 करेंगे तो 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट 1000th टर्म, मतलब दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस क्या है, तो पहले जो दिया हुआ है वो लिख दे। फॉर AP1 फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू a, 100 टर्म इक्वल्स टू a100 एंड 1000 टर्म इक्वल्स टू a1000। फॉर AP2 फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू a डैश, 100 टर्म इक्वल्स टू a100 डैश, 1000 टर्म इक्वल्स टू a1000 डैश। डैश लगाने से दोनों एपी का डिफरेंस पता चल जाता है। फॉर कॉमन डिफरेंस दोनों का, फॉर बोथ एपी कॉमन डिफरेंस इज डी। क्लियर। अब फॉर्मूला के हिसाब से आपको क्या दिया हुआ है पहले, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a100 माइनस 800 डैश इक्वल्स टू 100, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्लियर। फिर a प्लस 99d माइनस a डैश माइनस 99d इक्वल्स टू 100। सो a माइनस ए डैश, देखो 99d कॉमन डिफरेंस सेम है क्योंकि a100, देखो मैं बता दूं आपको, a100 को मैं लिख सकता हूं a प्लस 99d, फिर उसमें माइनस मैंने किया a100 डैश, यानी a डैश माइनस a डैश माइनस 99d। सो माइनस प्लस और माइनस 99d कैंसिल हो गया, सो a100 माइनस a डैश a100 डैश इक्वल्स टू a माइनस a डैश, और a100 माइनस a डैश 100 होता है तो a माइनस a डैश भी क्या होगा 100। सो a माइनस a डैश 100 हो गया, ये हो गया हमारा रिजल्ट 1। क्लियर। अब आपको क्या बोला है, 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड करने को बोला है। सो a1000, देखो यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे होगा a1000 माइनस a1000 डैश इक्वल्स टू a प्लस 999d माइनस a डैश माइनस 999d। सो 999d प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा क्या a माइनस a डैश, और a माइनस a डैश की वैल्यू हमको क्या मिली है 100। सो 1000 टर्म का भी डिफरेंस क्या हो जाएगा 100। क्लियर, समझ में आया। देखो चीज वही है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम अगर होता है दो एपी का, तो उनका अगर फर्स्ट टर्म का डिफरेंस जो होगा वही डिफरेंस एंड तक आएगा। अब यहाँ पे आप 1000 दिया हो, उसकी जगह 10,000 ले क्यों ना कर दो सब में, तो भी डिफरेंस तो 100 का ही रहेगा, उससे ज्यादा डिफरेंस चेंज कुछ नहीं होगा। सो मेक श्योर वो चीज ध्यान रखनी है। सो a माइनस a डैश इक्वल्स टू 100 हो रहा है। सो यहाँ पे जो एक्चुअली ये क्या कंजेस्टेड हो गया है, शायद इस मिसबैलेंस हो गया, प्रॉपर वे में नहीं आया। सो a1000 माइनस a डैश 1000 इक्वल्स टू a माइनस a डैश, क्योंकि देखो a प्लस 999d माइनस a डैश माइनस 999d, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, सो a माइनस a डैश बचा। सो इम्प्लाइज a1000 माइनस a डैश 1000 इक्वल्स टू 100। सो a डैश 1000 मींस a1000 माइनस a डैश 1000 इक्वल्स टू 100। सो हमारा आंसर आ गया, मीन्स
दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस कितना है 100। यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, आप लोग को मैंने सॉल्यूशन दिया है उस तरह से करें तो प्रॉपर वे में हो जाएगा। क्लियर? देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म ऑफ 2 AP इज 100। क्लियर? लास्ट स्टेटमेंट लिखना ना भूले। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। फिर भी कहीं डाउट लगे आपको, क्वेश्चन कोई कंफ्यूजिंग लगे तो डिजिटल मैथ्स है, हम लोग अवेलेबल है आप लोग के लिए, डोंट वरी अबाउट इट, सॉल्यूशन मिल जाएगा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? देखो 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 की बात है तो पहले 3 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं? देखो सबसे छोटा नंबर 100 और सबसे बड़ा नंबर होता है 999। और 7 से डिविजिबल ढूंढना है सबसे पहले, तो फर्स्ट टर्म जो होता है, देखो 100 तो 7 से डिवाइड नहीं होता है, 101 भी डिवाइड नहीं होता है, 102 भी नहीं होता है, 103 भी नहीं होता है, 104 भी नहीं होता है। तो फर्स्ट टर्म जो 7 से डिवाइड होगा वो होगा 105। तो उसके बाद सेकेंड टर्म क्या होगा 112, ऐसे करते करते, और 3 जो सबसे बड़ा टर्म लास्ट टर्म जो 7 से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा, फाइंड करो। देखो 999 तो 7 से नहीं जाता, आपको दिख रहा होगा। 998 ट्राई करो, 998 जाता है क्या 7 से? नहीं, 998 भी नहीं जाता। 997 ट्राई करो, नहीं वो भी नहीं जाएगा। 996 ट्राई करो। देखो कोशिश करनी पड़ेगी डिवीजन, देखो हर चीज में बता दूंगा। 999 है, उसको 7 से डिवाइड करो, सिंपल मैं बताता हूँ। तो 7 1 जा 7, तो 2 9 बचा, 7 4 जा 28, तो बचा 9, 28 मीन्स 19, और 7 2 जा 14, 2 जा 14, तो बचा 3। तो मीन्स इसमें से 3 माइनस कर दो, 14 सॉरी 5 माइनस कर दो तो आंसर मिल जाएगा। मीन्स 999 में से 5 माइनस किया, दैट इज 994 इसका लास्ट टर्म आएगा। आपके पास ए मिल गया 105, डी तो आपको पता ही है 7 होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपको बोला है कि भाई डिविजिबल बाय 7 मीन 7 होगा, और ए एन मिल गया आपको 994। आपको क्या पूछा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, क्या पूछा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, तो सिर्फ एन फाइंड करना है। ए है आपके पास, तो देख लो सॉल्यूशन। द फर्स्ट टर्म a1 इक्वल्स टू 105, लास्ट टर्म an इक्वल्स टू 994 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 7। आपको फाइंड क्या करना है, n। सो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। सो सबकी वैल्यू डाल दो। सो an 994, a दैट इज 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, so 889 equals to n minus 1 upon into 7. So n minus 1 equals to 889 upon 7. So n minus 1 equals to 127. 889 को डिवाइड करोगे आप तो आपको मिलेगा 127. So n minus 1 इस तरफ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो n equals to 128. Therefore total 3 digit numbers divisible by 7 are 128. यानी 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर कितने हैं, 128। आपको फिर कैलकुलेशन करना, ऐसे अगर ढूंढने को बोला हो विदाउट कोई फॉर्मूला तो पागल हो जाओ, उसको फाइंड करते करते थक जाओ। सो ये पागलपन को दूर करने के लिए ये फॉर्मूलाज बनाए जाते हैं ताकि वो इजी वे में कैलकुलेशन हो, हमारा कैलकुलेशन टाइम बचे। सो मेक श्योर। बाकी अगर आपको यही एक सम दे दूं बिना फॉर्मूला के ना, तो आप 3 घंटे तो ऐसे यूज कर लोगे, फिर भी शायद रिजल्ट नहीं मिलेगा, एकदम एक्यूरेट रिजल्ट मेरे ख्याल से तो नहीं मिलेगा। आप कैलकुलेट करोगे तो भी, और शायद मिल भी जाए, कोई गारंटी नहीं कह सकता, बट डिपेंड्स। 3 आवर्स उसी में निकल जाएंगे अगर बिना फॉर्मूला के करोगे तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। देखो एक चीज बता दूं, आप लोग को ये जो मैं बता रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, दोनों केसेस में आपको कमेंट करना है। समझ में अगर आ भी जाता है तो कमेंट करो ताकि मुझे पता चले हाँ समझ में आ रहा है, मैं सही फ्लो में जा रहा हूं। अगर नहीं समझ में आता है तो क्या चेंजेस करने हैं वो भी मुझे बताओ, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं चेंजेस कर सकूं, तो आपको समझ में आए। क्लियर? क्योंकि ये तो चलो हम लोग एक्सरसाइज के सॉल्यूशन कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आप कोई क्वेश्चन पूछो तो उसको मेरे को किस तरह से आपको सामने प्रेजेंट करना है, दैट मुझे भी आपसे, देखो स्टूडेंट्स ही सर लोगों से नहीं सीखते, सर भी स्टूडेंट से सीखते हैं, तो आप लोग मुझे गाइड करोगे कि किस तरह से मैं बताऊं तो आप लोग को समझ में आएगा। दैट इज मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? सो हमको पता चले। तो क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, खाली अब क्या किया है, 4 का मल्टीपल्स वो भी 10 से 250। सो देखो 4 के मल्टीपल्स ढूंढने तो पहले फर्स्ट टर्म ढूंढो, तो क्या 10 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो 12 आता है फर्स्ट टर्म, तो ए आपका हो गया फर्स्ट टर्म, डी आपका आएगा 4, एन लास्ट टर्म आपको बताना है, तो 250 नहीं, 4 के टेबल में नहीं आता है, 248, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म
कॉमन डिफरेंस लास्ट टाइम, तो आपको क्या फाइंड करना है, एन। तो फॉर्मूला आपके पास है ही है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। बस इस फॉर्मूला के बेस पे चलो तो आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सो देख लेते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 a1 equals to 12, last multiple of 4 an equals to 248 and common difference d equals to 4. From formula an equals to a plus n minus 1d. So an क्या है 248, a क्या है 12 आपके पास, n minus 1 और d हमारा 4, हमको पता ही है मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स कॉमन डिफरेंस हमारा 4 है। सो माइनस प्लस 12 है, उस तरफ माइनस 12 जाएगा तो 236 इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन 4। फिर ये डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में उस तरफ जाएगा तो डिवीजन, सो n माइनस 1 इक्वल्स टू 236 अपॉन 4। सो n माइनस 1 इक्वल्स टू 59, सो n इक्वल्स टू 60। देयरफॉर टोटल मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 आर 60। मतलब टोटल कितने नंबर्स हैं, 60 नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं बिटवीन 10 एंड 250। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर वे में 1 बाय 1 सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। तो प्लीज प्रॉपरली सॉल्व करते रहें साथ साथ में, तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वैल्यू ऑफ n आर nth टर्म ऑफ 2 APs। मतलब आपको n की ऐसी कौन सी वैल्यू जिसमें 2 APs का nth टर्म, फर्स्ट AP जो है 63, 65, 67 एंड सेकेंड AP जो है 3, 10, 17, दोनों के nth टर्म इक्वल है। आपको n की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसमें an इज इक्वल टू an डैश, मतलब फर्स्ट nth टर्म फर्स्ट AP का और n डैश टर्म सेकेंड AP का दोनों इक्वल होने चाहिए। सो फॉर्मूला AP1 a इक्वल्स टू 63, d इक्वल्स टू 65 माइनस 63 यानी 2। क्लियर। फिर AP2, चलो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं, बाकी दोनों साथ में भी कर सकते हो, मैं बाद में वो बता देता हूँ। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, सो an इक्वल्स टू 63 प्लस n माइनस 1 2, क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1। फिर AP2 a इक्वल्स टू 3 क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, और d इक्वल्स टू 10 माइनस 3 क्योंकि ये 10 माइनस 3 यानी 7। सो फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, सो an इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 7, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या बोला है, n की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए दोनों के दोनों अकॉर्डिंग टू इक्वेशन दोनों सेम है, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपको बोला हुआ है दोनों की वैल्यू इक्वल है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। सो 63 है तो 3 को उस तरफ भेज सकते हैं। सो 60 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 माइनस n माइनस 1 इंटू 2, इसको इस तरफ तो माइनस में आएगा, ये इस तरफ गया तो माइनस 63 माइनस 3 दैट इज 60। 60 इक्वल्स टू 7n माइनस 7 माइनस 2n माइनस प्लस 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2। तो 60 इक्वल्स टू 7n माइनस 2 कितना होता है 5n, और माइनस 7 प्लस 2 मीन्स माइनस 5। सो 65, 5n इक्वल्स टू 65 तो n इक्वल्स टू 63। इसका मतलब n की वैल्यू जब 63 होगी तो दोनों के दोनों एपीज के टर्म जो है nth टर्म इक्वल होंगे। क्लियर, समझ में आया। सो दिस इज वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 13। क्वेश्चन नंबर 15 आपका यहाँ खत्म होता है। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म इज एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। देखो आपको A3 दिया हुआ है, इससे पहले आपने किया था, उसके अंदर A3 आपको दिया हुआ है दैट इज 16, और A7 जो है फिफ्थ टर्म से A5 से 12 ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ A7 माइनस A5 इक्वल्स टू 12। सो यहाँ पे अगर D फाइंड करना है तो D इक्वल्स टू A7 माइनस A5 अपॉन 7 माइनस 5, तो A7 क्या है 17, 17 माइनस 12 यानी 5, 5 अपॉन 2 दैट इज 2.5 आएगा। सो हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन। A3 इक्वल्स टू 16, A7 इक्वल्स टू A5 प्लस 12, क्योंकि एक्सीड्स लिखा है तो ज्यादा होता है, फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। सो A7 माइनस A5 इक्वल्स टू 12, D इक्वल्स टू an माइनस am अपॉन n माइनस m, सो A7 माइनस A5 अपॉन 7 माइनस 5, सो 12 अपॉन 2, A7 दैट इज A7 माइनस A5 कितना हो जाएगा 12, तो 12 अपॉन 2 कितना हो जाता है 6। सो D की वैल्यू आपकी क्या आ गई 6, D की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब आपके पास A3 है
तो फॉर्मूला के हिसाब से ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ए थ्री क्या हो जाता है ए प्लस टू डी, और डी क्या है 6 और 2, ए थ्री की वैल्यू क्या है 16, तो 16 इक्वल्स टू ए प्लस 12, सो 12 इधर प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ए इक्वल्स टू 4। अब आपको क्या मिल गई ए की वैल्यू मिल गई। अब आपको पूरी की पूरी एपी चाहिए, तो ए है आपके पास, डी है, तो जनरल फॉर्मूला क्या है एपी का, एपी इज ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस टू डी कोमा ए प्लस थ्री डी, तो आ जाएगा 4 4 प्लस 6 कोमा 4 प्लस 2 इंटू 6 प्लस कोमा 4 प्लस 3 6, सो 4 देयरफॉर एपी इज 4 10 16 22। समझो प्रॉपर वे में, देखो ऐसा लग रहा होगा बहुत स्पीड में जा रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखोगे भाई ए थ्री की वैल्यू 16 दी हुई है, ए सेवन जो है फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड हो रहा है, तो ए सेवन माइनस ए फाइव क्या हो गया 12 हो गया। ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप देखोगे, सो डी की वैल्यू आपकी 6 आई, फॉर्मूला में हमने रखा ए थ्री की वैल्यू थी हमारे पास 16। ये चीज याद रखना है कि कौन सी वैल्यू होती है उसके हिसाब से आपको ए की वैल्यू मिलेगी, जो वैल्यू अगर दी हुई है तो ही मिल पाएगा, वरना पॉसिबिलिटीज नहीं है। क्लियर? Moving on to the question number 17. Find the 20th term from the last of the AP 3, 8, 13, 253. लास्ट पीछे से 20th टर्म ढूंढना है, तो आप क्या करो, अगर लिखा है ना फ्रॉम द लास्ट ऑफ टर्म तो इसको रिवर्स कर दो। सो गिवन AP 3, 8, 13, 253, सिंस वी हैव टू फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, पीछे से फाइंड करना है, देयरफॉर AP चेंजेस टू 253, 248, 243, 13, 8 एंड 3। देखो मैंने 253 के बाद 248 क्यों आया, देखो ऐसे देखने जाए तो 3, 8 और 13, तो इनका डिफरेंस कितना है 5 का है डिफरेंस। सो पीछे से अगर स्टार्ट करता हूं तो भी 5 का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन अगर इस तरफ इंक्रीज हो रहा है तो इस तरफ डिक्रीज होगा, तो -5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +5 हो रहा है तो यहाँ पे -5 होता है, तो -5 होता है तो 248, 243 इस तरह से चलेगा। सो ये एपी हो गई आपकी। सो एपी में एक फर्स्ट टर्म क्या है 253, सेकेंड टर्म क्या है 248 माइनस 253 मतलब -5, और n मीन्स 20th टर्म फाइंड करना है मतलब 20। बस फॉर्मूला में रखो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सो ए एन क्या है आपका 20, ए क्या है 253, n माइनस वन मीन 20 माइनस वन यानी 19, और डी आपका -5। सो A20 equals to 253 minus 95. So A20 equals to 120. So therefore 20th term from the last of AP3, 8, 13, 253 is 158. याद रखना है 158। सो आंसर आपका 158 आया। क्लियर? जब भी ऐसा पूछा जाए लास्ट में से तो खाली एपी को आपको रिवर्स कर देना है। रिवर्स करने के बाद आप जो भी फाइंड करोगे वो आपका 20th टर्म फ्रॉम लास्ट होगा। फिर आप स्टेटमेंट जरूर लिखे, स्टेटमेंट के अंदर एपी आपको सेम सीधी वाली लिखनी है, जो रिवर्स किया है वो एपी लिखनी नहीं है। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन समझे फिर आगे करें। द सम ऑफ फोर्थ एंड द एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24। द सम ऑफ फोर्थ and the eighth term of an AP is 24 and the sum of the sixth and the 10th term is 44. Find the first three term of the AP. फोर्थ और एट्थ टर्म का एडिशन दिया हुआ है 24, सिक्स्थ और 10th टर्म का एडिशन दिया हुआ है 44। आपको एपी फाइंड करनी है, तो इसमें दो इक्वेशंस बनेंगे, देखते हैं। A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24, तो A4 की जगह हम लिख सकते हैं A प्लस 3D और A8 की जगह A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। सो यहाँ पे A प्लस 8 2A प्लस 10D 3 प्लस 7 कितना होता है 10D इक्वल्स टू 24। सो 2 कॉमन निकाल के डिवीजन में ले जाऊं तो A प्लस 5D इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा क्या दिया हुआ है सिक्स्थ टर्म प्लस 10th टर्म। सो A6 प्लस A10 इक्वल्स टू 44। सो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D, क्योंकि 10 का होता है तो A प्लस 9D, 6 है तो A प्लस 5D इक्वल्स टू 44। क्लियर? समझ में आया? ये चीज हो गई। फिर a प्लस ए कितना होता है 2a, 5 प्लस 9 कितना होता है 14, तो 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44। सो a प्लस 7d 2 कॉमन निकाला तो 22, इक्वेशन नंबर 2, 1 नहीं आएगा 2। क्लियर? अब इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करें अगर, क्लियर? आपको सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करें मतलब a प्लस 7d इक्वल्स टू 22 और a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। अब इसको मैं माइनस करूं
तो a माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 2d इक्वल्स टू 10, तो यही हमारा आया 2d इक्वल्स टू 10। सो d क्या हो गया आपका, d आपका आ गया 5। d की वैल्यू मिल गई, कोई भी एक इक्वेशन में रख दो, पुट d इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। सो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 12। सो a इक्वल्स टू 12 माइनस 25, तो a की वैल्यू क्या है माइनस 13। देखो d की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, तो a p बन सकता है a प्लस d, a प्लस 2d, ऐसे करके ए पी फाइंड करने, तो हमको तो खाली फर्स्ट 3 टर्म ढूंढने। तो देयरफॉर जनरल फॉर्मूला ऑफ AP is a plus d, a plus 2d. So minus 13 plus 5 minus 13 plus 2 into 5. Therefore AP is minus 13 minus 8 minus 3. क्लियर, समझ में आया? 1 by 1 हर एक चीज का सॉल्यूशन हो सकता है, खाली सोचना है, समझना है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करते जाओ, आपका आंसर आएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 19। हर एक चीज प्रॉपर वे में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। आप पॉज करके भी देख सकते हो, देखना चाहो तो आप इजीली देख सकते हो। फिर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। 1995 में सुब्बा राव ने वर्क किया एट एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी 5,000, उसको एवरी ईयर इंक्रीमेंट कितना मिला 200 रुपीज का। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच टू 7,000, मतलब कौन सा ईयर था जिसके अंदर उसकी जो इनकम थी वो 7,000 पहुंच गई। तो अगर यहाँ पे आप देखो स्टार्टिंग उसने की 5,000 से, सो ए इक्वल्स टू 5,000 होगा, क्लियर। फिर उसका इंक्रीमेंट हर साल 200 होता था, तो डी इक्वल्स टू 200 हुआ, कॉमन डिफरेंस। और लास्ट में उसकी सैलरी हो गई 7,000, मीन्स ए एन इक्वल्स टू 7,000 हुआ। आपको फाइंड करना है पहले तो एन, कितने ईयर्स के अंदर उसकी सैलरी 7,000 पहुंची, फिर उस एन को आप अगर 1995 के अंदर ऐड करोगे तो फिर जाके वो ईयर चेंज होगा। सो 1995 के अंदर उसको ऐड कर दो, क्लियर। सो फॉर्मूलाज आपको कैसे कैलकुलेट करने हैं। सो स्टार्टेड विथ सैलरी A1 इक्वल्स टू ₹5,000, लास्ट सैलरी AN इक्वल्स टू ₹7,000 एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज D इक्वल्स टू ₹200। So for AN equals to A plus N minus, फॉर्मूला के हिसाब से AN equals to A plus N minus 1D. So 7,000 equals to 5,000 plus N minus 1 into 200, क्योंकि A की वैल्यू क्या है 5,000, AN की वैल्यू 7,000, D की वैल्यू हमको 200 दिया हुआ है। So 5,000 यहाँ पे प्लस से उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। So 2,000 N minus 1 upon 200, सो n माइनस 1 इक्वल टू 2,000 अपॉन 200, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था तो इस तरफ आएगा तो डिवीजन में। सो n माइनस 1 इक्वल टू 10, सो n इक्वल टू 11, मीन्स 11 ईयर्स के अंदर उसकी सैलरी 7,000 पहुंची। लेकिन हमको क्या पूछा हुआ है, इन विच ईयर, कौन से साल में उसकी सैलरी 7,000 हुई है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली n इक्वल टू 11 को 1995 में ऐड कर दो। सो देयरफॉर आफ्टर 11 ईयर्स द सैलरी will reach ₹7,000 in year 1995 plus 11, that is 2006। 2006 में उसकी सैलरी कितनी हो गई 7,000। क्लियर, समझ में आ रहा है? बहुत इजी क्वेश्चन था, खाली क्वेश्चन समझना जरूरी है। क्वेश्चन समझोगे तो उसके हिसाब से पता चलेगा। हर एक चीज लिखते जाओ, देखो जो क्वेश्चन में दिया हो ना वो चीज नोट डाउन करते जाओ तो आपका आंसर गारंटीड राइट आएगा। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान से, कहीं पे भी डाउट है आप पूछ सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। सी, रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of the year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving became 20.75, find n। देखो अब सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 जो था उसी की तरह है, लेकिन यहाँ पे खाली चेंजेस क्या हो रहा है, ए आपका आ गया 5, डी आपका आ गया 1.75 क्योंकि इतना इंक्रीमेंट हर वीक हो रहा है, प्लस उसका लास्ट टोटल इंक्रीमेंट AN इक्वल्स टू ₹20.75। तो आपको फाइंड करना है कौन से वीक में एन, कितने वीक्स के अंदर इसकी इनकम जो सेविंग जो थी वो इतनी पहुंचती, मीन्स आपको एन फाइंड करना है। तो सारी की सारी वैल्यू हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूलाज में। फर्स्ट टाइम सेविंग A1 इक्वल्स टू ₹5, सेविंग इन द nth वीक दैट इज AN इक्वल्स टू ₹20.75, और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया ₹1.75। सो फॉर्मूला आपका बचता है AN इक्वल्स टू A प्लस
n माइनस 1d। सो an आपका क्या है 20.75, a आपका 5, n माइनस 1 इंटू डी आपका 1.75। सो 20.75 में से जब 5 माइनस करते हैं दैट इज 15.75 इक्वल्स टू n माइनस 1 इन ब्रैकेट 1.75। सो n माइनस 1 इक्वल्स टू 15.75 अपॉन 1.75। इसका डिवीजन देखो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने डिवीजन कैलकुलेट करके फिर लिखा है, बट आप लोग जब कर रहे हो तो प्लीज कैलकुलेशन करें, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करने की कोशिश ना करें। सो 15.75 का डिवीजन करते हैं तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 9, सो n इक्वल्स टू 10 मीन्स इन टोटल 10 वीक्स उसकी सेविंग कितनी हो जाती है 20.75। सो ये था उसका लास्ट क्वेश्चन। n इक्वल्स टू 10 मीन्स इन 10 वीक्स हमको जो फाइंड n करने को बोला वो हमने ढूंढ लिया है, देयरफॉर इन 10 वीक्स हर सेविंग बिकम्स 20.75। थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहो एंड आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, ताकि आप लोग इसी तरह से बने रहोगे तो आपके हर एक डाउट, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। और मेन चीज, आप खुद भी सीखो और दूसरों को फॉरवर्ड करो, ताकि दूसरों को शेयर करो ये वीडियोस वगैरह, ये लिंक, ये चैनल की लिंक, ताकि वो भी देख सके, उनको भी कोई डाउट है तो वो सॉल्व कर सके। सी नॉलेज इज फॉर शेयरिंग। आपके पास नॉलेज है, आपने सीखा, दूसरों को सिखाओगे तो कम नहीं होगी, बढ़ेगी। डोंट वरी अबाउट इट, भाई मैं दूसरों को बताऊंगा वो आगे निकल जाएगा, ये सोच नहीं रखनी है। हमको नॉलेज सीखनी है, समझनी है और दूसरों को भी बांटनी है, शेयरिंग करना है। सो शेयर योर नॉलेज and gain importance. Clear? So thank you very much and be with us like this. Thank you.